नमस्कार साथियों, ओम शांति। मैं योगाचार्य गिरीश अधिकारी। साथियों, आज एक नया विषय लेकर आया हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी की पट्टियाँ। पिछले व्याख्यान में हमने जाना था पेड़ों की मिट्टी अर्थात पेट की मिट्टी की पट्टी किस प्रकार तैयार की जाती है और किस प्रकार उसकी चिकित्सा दी जाती है। आज हम जानेंगे मेरुदंड की मिट्टी की पट्टियाँ और पंख स्नान। मेरुदंड की मिट्टी की पट्टी किस प्रकार तैयार की जाती है और किस प्रकार उसको चिकित्सा के रूप में प्रयोग की जाती है। सर्वप्रथम जब हम मेरुदंड की मिट्टी तैयार करते हैं, ठीक वैसी जैसे हमने पिछले व्याख्यान में बताया था कि मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो, जितना हम आटा मारते उससे थोड़ा गीली हो। और क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, फ्रेम लेंगे ट्रे के आकार का। उस फ्रेम की चौड़ाई क्या है, पेड़ों की मिट्टी में जो हमने फ्रेम बनाया तो उससे कम होगी। यहाँ पर कितनी होगी इसकी चौड़ाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई। और लंबाई हम अपने स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे भागों में कितने 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 लंबे, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे या 25 सेंटीमीटर लंबे हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर क्या होगा, हमारा जो फ्रेम बना होगा, जो ट्रे बनाया होगा उसकी चौड़ाई होगी। चौड़ाई कितनी, 12 सेंटीमीटर और लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें भी हम क्या करेंगे, एक कपड़ा बिछाएंगे। कपड़ा बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, उस फ्रेम के अंदर पूर्ण रूप से क्या है, तैयार की हुई मिट्टी को भर देंगे। जब पूर्ण रूप से उसमें हम तैयार की हुई मिट्टी को भरकर प्लेन कर देंगे एकदम, उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम मरीज को क्या करेंगे, पेट के सपोर्ट से लेटा देंगे, पेट के बल से लेटा देंगे। जब हम मरीज को पेट के बल लेटाएंगे, अब क्या करेंगे, मरीज पेट के बल लेट चुका है, आगे से यूं करके मकर आसन की स्थिति में गर्दन को राइट या लेफ्ट साइड मूव करते हुए उसे लेटा देंगे पेट के सपोर्ट से। अब हम क्या करेंगे, मेरुदंड की मिट्टी की चिकित्सा देने से पूर्व हम क्या करेंगे, उसकी मेरुदंड में थोड़ी बहुत क्या करेंगे, सूखी मसाज करेंगे, जिससे क्या होगा, उसकी क्या वहां पर क्या होगा, उसकी मेरुदंड में हल्के से क्या होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने क्या है मेरुदंड की मिट्टी की पट्टी जो तैयार की है उसको हम क्या करें, उनकी ठीक जिस एरिया में क्या है डिसीज है, सपोज कमर दर्द है, लोअर पार्ट में दर्द है, तो हम क्या करेंगे, L1 L2 L3 L4 L5 उस एरिया में हम क्या करेंगे, उस मिट्टी के जो फ्रेम हमने तैयार किया उसको क्या करेंगे, वहां पर उलट देंगे। उलटने के बाद क्या करेंगे, फ्रेम को बाहर निकालेंगे, कपड़े को उसी में रहने देंगे। यह एरिया 20 से 25 मिनट तक वहीं पर क्या करेंगे, उसे होल्ड रखेंगे। अब क्या होगा, वहां पर हमें पता है क्या, तो मिट्टी क्या करते हैं, सभी प्रकार के विजातीय तत्वों को अपनी ओर अवशोषित करती हैं, सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को अवशोषित कर। अब क्या है, अगर मेरे स्पाइनल कॉर्ड में अर्थात मेरुदंड में दर्द है, तो अब मैंने वहां पर दर्द वाले स्थान पे मैंने क्या करा, फ्रेम में जो हमने मिट्टी की पट्टी तैयार की उसको लगा दिया। अब क्या है, 20 से 25 मिनट तक वह मिट्टी क्या कर रही, अपना कार्य कर रही, क्या कर रही है, जितने भी उस एरिया में टॉक्सिन है या विजातीय तत्व है किसमें, मेरुदंड में, उन टॉक्सिन्स को अपनी ओर अवशोषित कर रही है। और उसके बाद क्या होगा, दर्द पूरा भाग सा जाएगा और उस एरिया में क्या है, हमें हल्कापन अनुभव होगा। इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, संपूर्ण स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या कर सकते हैं, मिट्टी की पट्टी दे सकते हैं। जब हम संपूर्ण स्पाइनल में मिट्टी की पट्टी देते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में क्या, स्पाइनल कॉर्ड संबंधी सभी रोग दूर होते हैं, तनाव दूर होता है, तनाव संबंधी सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, अनिद्रा और मानसिक रोग संबंधी बीमारियों के लिए क्या है, मेरुदंड की मिट्टी की पट्टी बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है। मेरुदंड की पट्टी की का समय जो है कितना होना चाहिए, 20 से 25 मिनट होना चाहिए। मेरुदंड की पट्टी जो हम तैयार करके जो हम चिकित्सा देते हैं उसका समय क्या है, उसको 20 से 25 मिनट तक ही उस चिकित्सा को देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके लाभों के बारे में जान, अब इसकी सावधानी में क्या है, जब भी हम मेरुदंड की पट्टी देंगे या मेरुदंड की पट्टी की चिकित्सा देंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्ति ने क्या है 3 घंटे तक 2 से 3 घंटे तक खाना नहीं खाया होना चाहिए, वह खाली पेट होना चाहिए। उसके बाद मासिक धर्म के समय यह चिकित्सा नहीं देनी चाहिए। मासिक धर्म के बाद या मासिक धर्म से पहले यह चिकित्सा हम
ले सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को क्या है कफ संबंधी रोग है, वो लोग मेरुदंड की मिट्टी की पट्टी का प्रयोग ना करें। अब हम जानेंगे पंख स्नान के बारे में। पंख स्नान क्या है? पंख स्नान अर्थात संपूर्ण शरीर को क्या करता है, मिट्टी से क्या करते हैं, भिगो देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, साफ सुथरी मिट्टी हो, धूप में सुखाई हो, उसके बाद उसको क्या टब में गीला कर दिया, उस मिट्टी को क्या टब में क्या पानी में 8 से 10 घंटे तक भिगो कर रख दिया। और फिर क्या है, जब हम थेरेपी लेते हैं उस समय हमने क्या करना है, उस मिट्टी का घोल बनाना है। अभी तक हम कहते हैं मिट्टी को टाइट रख रहे थे, क्योंकि हम क्या करते हैं पेड़ों की मिट्टी की पट्टी और मेरुदंड की मिट्टी की पट्टी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पंख स्नान अर्थात अपने संपूर्ण शरीर का स्नान कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? मिट्टी से कर रहे हैं। तो मिट्टी का हमें क्या है, स्नान करने के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए, एकदम घोलनुमा। तो जब हमने क्या करा, अब हमने उसमें क्या है, मिट्टी में हमने क्या संपूर्ण रूप से उसका मिट्टी का घोल तैयार कर दिया है। मिट्टी इतनी एकदम कैसे हो गई, जिस प्रकार जब हम देखा होगा आपने कि जब कोई जलेबी बनाता है तो कैसा रहता है, बिल्कुल एकदम लेयर से जो लेयर से जो क्या है, वो जो मैदा है वो क्या है ऊपर तैरता हुआ जो जाता है कहाँ, जलेबी के जिसमें जलेबी तैयार होती है उस बर्तन में। ठीक इसी प्रकार उससे भी गीली यह मिट्टी होनी चाहिए। कौन सी? पंख स्नान की। अब क्या करें, जब पंख स्नान की मिट्टी हम लेते हैं, क्या करते हैं, पैरों से सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मिट्टी को पैरों से लगाते हुए पैरों में लगाएंगे। पैरों में लगाने के बाद अपने हाथों में लगाएंगे। हाथों में लगाने के बाद पेट, चेस्ट, गर्दन, सिर, हमने क्या करा, संपूर्ण शरीर में क्या कर दिया, संपूर्ण शरीर का क्या करता है, पंख स्नान कर दिया। जब हमने संपूर्ण शरीर का पंख स्नान करा, अब क्या है, हमने क्या करना है, धूप में बैठ जाना है। कितना? 30 से 35 मिनट। तब जब हम धूप में बैठेंगे 30 से 35 मिनट में क्या होगा, हमारे शरीर में जितने भी जो भी हमने क्या करा था, मिट्टी से अपने शरीर को पूर्ण रूप से क्या करता है, भिगोया हुआ था, अब वह मिट्टी पूर्ण रूप से सूख जाएगी। सूखने के बाद क्या, अब वह चिकित्सा हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम जिस स्थान पर हम धूप में बैठे हुए हैं वहाँ पर हम किसी लकड़ी के कुर्सी में बैठे हों, और क्या कहते हैं, हमारे पैरों के नीचे भी क्या है, लकड़ी का कोई बॉक्स लगा हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब लकड़ी का बॉक्स भी लगा होगा, अब हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से हमारे क्या है, पंख स्नान पूर्ण रूप से हमारा तैयार हो चुका है। जब हमने पूर्ण रूप से पंख स्नान कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी क्या है मिट्टी से हमने स्नान करा हुआ था, जिस स्थान पर हमने मिट्टी लगाई थी उस स्थान में क्या हुआ, क्या कहते हैं, उस वह स्थान क्या पूर्ण रूप से सूख चुका है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे पानी के पास, पानी से क्या करेंगे, अच्छी तरह रगड़ते हुए उस मिट्टी को पूर्ण रूप से साफ कर देंगे। और क्या, जब हम नहाएंगे पंख स्नान के बाद, जब हम शुद्ध पानी से नहाते हैं तो हमें क्या है, साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब पंख स्नान के लाभ क्या है? पंख स्नान के लाभ बहुत ही उपयोगी हैं। खाज, खुजली, चर्म रोग संबंधी सभी बीमारियों के लिए पंख स्नान बहुत ही उपयोगी। कब्ज जैसे रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है पंख स्नान। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उन लोगों के लिए क्या है, यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह क्या करता है, पंख स्नान हमारे शरीर की गर्मी को कम करता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी स्थान पर कहीं पर जला हुआ घाव है, अगर हम नियमित रूप से उस स्थान पर क्या करें, गीली मिट्टी का प्रयोग करें, गीली मिट्टी का नियमित रूप से प्रयोग करें, तो क्या वह घाव क्या है, कुछ दिनों में क्या होता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। हमारी जैसी नेचुरल स्किन है उसी प्रकार की हमारी क्या त्वचा हो जाती है, अर्थात स्किन हो जाती है। ये था पंख स्नान। आज की व्याख्यान में हमने क्या जाना, मेरुदंड की पट्टी, मेरुदंड की मिट्टी की पट्टी और पंख स्नान, दोनों ही क्या है अपने आप में बहुत ही लाभकारी हैं। दोनों ही चिकित्साएं क्या है, में क्या है, किसी भी प्रकार का क्या है, कोई भी रिस्क नहीं है। इसलिए क्या है, वर्तमान समय में क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत मिट्टी चिकित्सा का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। आज का हमारा व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।